नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 16 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी डॉक्टर अनुजा तुकाराम बंडगर। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि सांगली महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक होम्योपैथी डॉक्टर है और आईएएस बनना चाहती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से अनुजा बंडगर कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच से ये 12,50,000 की राशि जीत कर गई हैं। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती है और इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 की राशि जीत कर जाती हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें, डॉक्टर अनुजा तुकाराम बंडगर अपनी पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 3,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 3,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जून महीने में इनमें से किस शहर का न्यूनतम तापमान सबसे अधिक रहने की संभावना होगी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नागपुर, बी धर्मशाला, सी गैंगटॉक और डी ऊटी। तो यहाँ पे ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं और स्क्रीन पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोटिंग जिस ऑप्शन को दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर ए, जिसे 28% वोटिंग दिया गया है। उसके बाद ये ऑप्शन ए यानी कि नागपुर को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 3,000। उसके बाद ये गेम आगे की ओर बढ़ता है और पहुंच जाती है 20,000 के प्रश्न पे और उसी प्रश्न पे ये इस्तेमाल कर देती हैं दुगुनास्त्र का। यहाँ पे दुगुनास्त्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। 10,000 का जो प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं, अगर प्रतिभागी बिना ऑप्शन के उस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं, जिसको कहा जाता है सुपर सवाल, तो इनको एक शक्ति मिलता है जिसका नाम है दुगुनास्त्र। और दुगुनास्त्र का इस्तेमाल प्रतिभागी 20,000 के प्रश्न से लेकर 3,20,000 के प्रश्न तक कर सकते हैं। जिस प्रश्न पे वो दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस करेंगे और सही जवाब सबमिट करेंगे, तो वहां पे मिलता है उनको डबल राशि जीतने का मौका। ये 20,000 के प्रश्न पे ही दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस कर देती हैं। यहाँ पे ये डिसीजन जो है गलत ली है, क्योंकि इस दुगुनास्त्र का इस्तेमाल किसी भी प्रतिभागी को जो है लगभग 40,000 से ऊपर, यानी कि जब आप 80,000 के प्रश्न पे जाते हैं तो या तो वहाँ पे कीजिए 1,60,000 पे कीजिए या फिर 3,20,000 पे कीजिए, सबसे बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पे जब आप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डबल राशि मिलेगा। ये 20,000 के प्रश्न पे ही जो है दुगुनास्त्र का इस्तेमाल कर देती हैं। और देखिए दुगुनास्त्र का प्रश्न सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। सोडियम और नाइट्रोजन के रासायनिक चिन्हों में कौन सा अक्षर समान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एन, और एन को लॉक करवा कर ये यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा बोनस जीत जाती हैं। एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हम आपको देते हैं, ये जिस तरीके से दुगुनास्त्र का इस्तेमाल की है सिर्फ 20,000 के प्रश्न पे ही, ये किसी भी प्रतिभागी को उचित नहीं है 20,000 के प्रश्न पे दुगुनास्त्र इस्तेमाल करना। आप थोड़ा आगे बढ़िए और देखिए 20,000 के बाद जितना भी प्रश्न, ये 20,000 के बाद और 3,20,000 के बीच जितना भी प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछे हैं, सभी प्रश्न का जवाब ये खुद से सबमिट की है। अब सोचिए, अगर ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल 3,20,000 पे करती तो इनको मिलता 6,40,000, यहाँ पे मिला है सिर्फ 40,000। अगर 1,60,000 पे करती तो वहाँ पे मिल जाता 3,20,000। तो बेहतर होता ये आगे की ओर इस्तेमाल करती, जो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। इस सिचुएशन को देखकर हमें एक स्टोरी याद आता है कि एक व्यक्ति थे जो पार्टी में गए हुए थे और वहाँ पे जो है प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम देखने के साथ साथ लोग खाना खा रहे थे। तो वो क्या किए कि जैसे ही खाना खाने के लिए वहाँ पे गए तो टेम्प्रोरी शुरू में बुफे सिस्टम होता है, तो जो जो व्यंजन उनको दिखाई दिया वही सब लेकर अपना थाली भर दिए और थाली भरने के बाद वहीं खा लिए, उनका पेट जो है भर गया। अब जब पेट भर गया तो उसके बाद खाना छोड़ दिए, तो उनके सहपाठी लोग जो थाली लेकर आ रहे थे, जो खा रहे थे, तो उनके थाली में वो देख रहे अरे इधर तो स्वीट्स भी डाला हुआ है। कुछ लोग जो है वहाँ पे रसमलाई लेकर आ रहे थे, कुछ लोग आइसक्रीम लेकर आ रहे थे। अब वो देखकर ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये सब किधर मिल रहा है, ये तो उनको दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि वो शुरू में ही जो है जो उनको दिखाई दिया जो बट रहा था वो लेकर पूरा अपना थाली भर दिए थे और वहीं खाकर वो अपना पेट भर लिए।
तो बाकी उनको आइसक्रीम या फिर जो रसमाद्री ये सब उनको खाने को ही नहीं मिला। और आगे जब बढ़े तो वहाँ पे वो बट रहा था, लेकिन चूंकि उनका पेट फुल हो चुका था। शायद ये कहानी यहाँ पे फिट होता है कि काश ये आगे इस्तेमाल की होती तो और भी एक्स्ट्रा बोनस इनको मिल जाता। अब चलिए, ये अपने दुगुनास्त्र का इस्तेमाल 20,000 के प्रश्न पर करती हैं और ये 3,20,000 तक बिना किसी लाइफलाइन के मदद से जो है सही जवाब देती जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रतिभागी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 3,20,000 की राशि जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान ये 5 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती हैं 50,000 और उस 50,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव करती हैं। इनके गेम के विषय में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे दें। काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्विज गेम्सों को खेली है और जिस तरीके से खेलना चाहिए, जहाँ पे लाइफलाइन यूज करना चाहिए, जहाँ पे गेम को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सटीक तरीके से ये गेम खेली है। लेकिन एक सिर्फ दुगुनास्त्र वाला जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन था वो हम आपको बताए हैं। उसके बाद ये अपने दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल 6,40,000 के प्रश्न पे करती हैं जो कि वीडियो कॉल और फ्रेंड था। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सितंबर 2024 में WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पे कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया? हालांकि इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन ये 2 ऑप्शन को लेकर जो है कंफ्यूज थे। 4 विकल्प है, ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी क्यूबा और डी जॉर्डन। तो ये ऑप्शन सी और डी को लेकर कंफ्यूज थे। ये दोनों ऑप्शन में से इनको लग रहा था कि कोई एक सही विकल्प होगा, तो इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन पे देखिए, जिनको आप वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है अरविंद काइंदे और ये भी ऑप्शन सी और डी 2 विकल्प को लेकर जो है ये भी यहाँ पे कंफ्यूज थे। 110% सही विकल्प इनको नहीं मिला है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे क्या करती है कि डबल डिप का इस्तेमाल कर लेती है, यानी कि इसी 6,40,000 के प्रश्न पे इनका 2 लाइफलाइन वेस्ट हो जाता है। डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिल जाता है 2 बार ऑप्शन को लॉक करवाने का। अगर एक बार वो ऑप्शन लॉक करवाते हैं, गलत भी हो जाता है, तो दोबारा वो किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो अनुजा बंडगर अपने गेस के आधार पे पहली बार में ऑप्शन सी यानी कि क्यूबा को लॉक करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन डी यानी कि जॉर्डन को लॉक करवाकर जीत जाती है यहाँ पे 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं 12,50,000 का प्रश्न और इनके पास अभी बचा हुआ होता है एक लाइफलाइन, वो था एक्टिव किया हुआ ऑडियंस पोल। देखिए 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से क्या अब तक पाई गई सबसे बड़ी सर्प प्रजातियों में से एक के नाम में आता है जिसके लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म गुजरात में मिले थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आदिशेष, बी तक्षक, सी वासुकी और डी कालिया। हालांकि इस प्रश्न का भी ये सही विकल्प जो है वो फाइंड आउट कर रही थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं वो 110% वाली फीलिंग जो है नहीं मिल पा रहा था। इसी को लेकर अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल कर देती हैं और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोटिंग ऑप्शन सी को दिया गया है, जिसे 46% वोटिंग मिला है। उसके बाद डॉक्टर अनुजा तुकाराम बंडगर ऑप्शन सी यानी कि वासुकी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 12,50,000। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन यही 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं और इसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती है। 1928 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की आम सभा में किस शहर में 88 तारामंडलों की आधिकारिक सीमाओं की स्वीकृति दी गई थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉसेन, बी लाइडेन, सी लाइपजिंग और डी लिंच। तो इस प्रश्न का इनके पास 100% कोई भी सही विकल्प नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये यहाँ पे गेम को क्विट करना ही बेहतर समझिए, क्योंकि अगर तुक्का लगाकर ये गेम को खेलती, गेस के आधार पे अगर किसी विकल्प को ये सबमिट करा देती और वो जवाब गलत हो जाता, तो जहाँ ये एक तरफ 12,50,000 की राशि जीत चुकी थी वो सीधे नीचे गिर जाती और 3,20,000 पे पहुँच जाती। तो इसी 25 लाख के प्रश्न पे ये कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहिए और गेम को क्विट कर कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 की राशि जीत कर गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है।
तो अनुजा बंडगर अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।